हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब जबरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और मैं भी एकदम जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सम टू प्रोडक्ट फार्मूला और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला। ये रहा सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये फॉर्मूले लिख रहा हूं, फिर उसके बारे में चीजों को एक्सप्लेन करूंगा और फिर करेंगे उनके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर 1, दिस इज cos A प्लस cos B इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B अपॉन 2 into this is cos A minus B upon 2. नंबर 2, दूसरा ये आ गया, दिस इज cos A माइनस cos B, इसका फॉर्मूला होता है -2 एंड दिस इज साइन A प्लस B अपॉन 2 इंटू साइन दिस इज A माइनस B अपॉन 2. नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला, दिस इज साइन A प्लस साइन B इज इक्वल टू दिस इज 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 एंड दिस इज cos A माइनस B अपॉन 2. नंबर 3 के बाद नंबर 4, दिस इज साइन A माइनस साइन B इक्वल टू 2 cos दिस इज A प्लस B अपॉन 2 एंड दिस इज साइन A माइनस B अपॉन 2. जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तब आपको एक चीज समझ में आएगी और वो साफ साफ यहां पर नजर आ रही है कि यहां पर ना cos A और cos B बीच में प्लस है, इसका मतलब ये सम है। और यहां पर cos और cos दोनों मल्टीप्लाई में यानी कि प्रोडक्ट में, इसीलिए इस फॉर्मूले का नाम है सम टू प्रोडक्ट फार्मूला और बीच में डिफरेंस है इसलिए इसको बोल रहे हैं डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे एक तरफ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जिनमें सम या फिर क्या होगा डिफरेंस, और दूसरी तरफ इन्हीं में क्या होगा आपका प्रोडक्ट। तो इसीलिए बोलते हैं इसको सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला। एक बार जरा इसके ऊपर नजर डालते हैं। cos A प्लस cos B का फॉर्मूला 2 cos A प्लस बी बाई 2 cos A माइनस बी बाई 2। ये A प्लस बी बाई 2 A माइनस बी बाई 2 A प्लस बी बाई 2 A माइनस बी बाई 2 A प्लस बी बाई 2 A माइनस बी बाई 2, सब में ऐसा ही है। बस फर्क किस चीज का है, इसमें cos और यहां पर भी cos है। तो सुनो, cos A प्लस cos B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos और cos दोनों ही cos होते हैं। cos A माइनस cos B में जब बीच में माइनस हो तब पहली टर्म भी साइन और दूसरी टर्म भी साइन, लेकिन अगर साइन और साइन प्लस में तो पहले साइन आएगा बाद में cos, और अगर साइन और साइन माइनस में तो पहले cos और बाद में साइन। आपको इसे ना याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना तो करते करते आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। लेकिन इनमें एक ऐसी चीज है जिस पर आपको बहुत अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी और वो है फॉर्मूला नंबर 2। क्योंकि जितने भी फॉर्मूले आप देख रहे हैं ना इन सब के अंदर ना 2 तो दिख रहा है, लेकिन बस यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके आगे 2 नहीं है। क्या है? -2। तो cos A माइनस cos B इज इक्वल टू -2 साइन A प्लस B बाई 2 एंड साइन A माइनस B बाई 2। चलिए, अब मैं ना इसमें से एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाता हूं कि कैसे बना ये फॉर्मूला, उसके बाद हम सवालों पर आ जाएंगे। मैं आपके सामने ये वाला फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूं आपको। दिस इज cos A प्लस cos B इक्वल टू 2 cos दिस इज A प्लस B अपॉन 2 एंड दिस इज cos A माइनस B अपॉन 2। ये चीज हम करते हैं एक बारी और ये बड़ा आसान है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहां पर ना cos x प्लस y प्लस दिस इज cos x माइनस वाई, इस वाली टर्म को कंसिडर कर लिया। अगर सॉरी दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस cos x माइनस वाई। एक बार cos x प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन करते हैं। सबको पता है इसका फॉर्मूला cos x इंटू cos y, अगर प्लस है तो बीच में आएगा माइनस, फिर आप इसे लिख सकते हैं दिस इज sin x इंटू साइन y, फिर बीच में डालिए प्लस। अब cos x माइनस cos y का फॉर्मूला वो है हमारे पास cos x
इंटू में कॉस वाई। आप जानते हैं कि अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे क्या आता है प्लस, फिर आप इसे लिखेंगे दिस इज साइन एक्स और इंटू में आ जाएगा साइन वाई। अब ये देखिए ये साइन एक्स साइन वाई माइनस का और साइन एक्स साइन वाई प्लस का आपस में कैंसिल हो गए। ये बचा कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2 cos x इंटू कॉस वाई। यानी कि मैंने इस चीज को सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आया। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं cos ऑफ दिस इज x प्लस वाई, फिर यहां पर प्लस में दिस इज cos ऑफ x माइनस वाई। तो ये रिजल्ट ना मेरे पास यहां निकल के आ गया, ये रहा। लेकिन आप सोचिए जरा, मुझे तो ये लेके आना है, मुझे क्या चीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। मुझे यहां पर ना cos a प्लस cos b की जरूरत है और यहां पर ना x प्लस वाई और यहां पर क्या है x माइनस वाई। मैं एक काम करता हूं, यहां पर लेट कर लेता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने ये मान लिया कि x और y को जोड़ने पर कुछ तो आएगा, जो आएगा मैंने उसको क्या मान लिया a। और इसी तरह से x माइनस वाई यानी कि x में से y घटाने पर जो आएगा मैंने उसका नाम क्या रख दिया b। ऐसा इसलिए किया ताकि यहां पर ना मैं a रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा cos a और यहां b रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा cos b। तो अब एक बार इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालते हैं। तो अगर मैं यहां पर इसे लिखूं तो ये रहा x प्लस वाई इज इक्वल टू में a और ये वाली इक्वेशन यहां लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू में b। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो भाई प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, x और x जोड़ करके कितना हो जाएगा 2x और यहां पर आपके पास आ जाएगा a प्लस में b। और अगर मैं इस 2 को नीचे ले आऊं तो मुझे यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी a प्लस b अपॉन में 2। इस x को उठा के आप फर्स्ट इस वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन में रख दीजिए और यहां से आपको y मिल जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी अपॉन 2। तो ये मेरा x और ये मेरे पास क्या आ गया y। अब आप आराम से इस इक्वेशन के अंदर ना सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए जरा मैं यहां पे करके दिखाता हूं। ये क्या लिखा है दिस इज cos, हमने x प्लस वाई को क्या माना है a, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया cos a, फिर प्लस प्लस cos x माइनस वाई, तो ये रहा cos और ये जो x माइनस वाई है इसे क्या माना है b, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया b इक्वल टू में 2 cos x cos y, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 cos x, मगर x की जगह पर कौन है a प्लस बी बाई 2, तो x की जगह मैंने लिख दिया a प्लस बी अपॉन में 2 और फिर इनटू में cos, यहां पर cos y और y की जगह y की वैल्यू क्या रख दी दिस इज a माइनस बी अपॉन में 2। तो ये लीजिए हमारा ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला। तो ये बहुत ही आसान था, आप आराम से इसे कर सकते हैं। आपको एक काम दे रहा हूं, आप इन सभी को एक बार ना प्रूफ करके जरूर देखना, सभी को, और कम से कम सबको ना कर पाओ तो एटलीस्ट इस सेकंड वाले को एक बार जरूर ट्राई करना, थर्ड वाले को भी एक ट्राई करके देख लेना सभी लोग। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए और जिस बुक की मैं बात कर रहा हूं जो इस साल की लेटेस्ट बुक है ना, उसके अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। और अब मैं करवाने जा रहा हूं पेज नंबर 65 पर एग्जाम्पल नंबर 15। और देखना यार ये बड़ा स्मूथ सा है, सारे सवाल बहुत सिंपल से हैं, आप फॉर्मूले में पुट कीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। देखिए जरा हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15, 15वां एग्जाम्पल। इस सवाल में क्या लिखा है, हमें प्रूफ करना है कि cos दिस इज पाई बाई 4 प्लस एक्स और यहां पर लिखा है प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स और मेरा आंसर आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 2 cos x। तो मुझे रिजल्ट लेके आना है क्या रूट 2 cos x। तो हम एक काम करते हैं ना, LHS सॉल्व करते हैं, RHS आ जाएगा अपने आप ही। तो यहां से शुरुआत करते हैं LHS से। सबसे पहले मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड को उठाया LHS। अब LHS में मेरे पास क्या लिखा हुआ है cos दिस इज पाई बाई 4 प्लस एक्स, फिर यहां पर प्लस दिस इज cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ना इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये पहला वाला फॉर्मूला इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? cos a प्लस cos b, इसका फॉर्मूला है 2 cos a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। चलिए अब हम इसे अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ना मेरे लिए ये किसका काम कर रहा है, a का, और ये जो टर्म है इसे मैंने क्या मान लिया b, और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसे अप्लाई करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है 2 इंटू में cos a प्लस बी बाई 2, तो a आपके पास कितना है दिस इज पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस b कितना है हमारे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और ब्रैकेट क्लोज।
फिर उसके बाद क्या आएगा cos a माइनस बी बाई टू, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है पाई बाई 4 प्लस एक्स, और फिर माइनस बी बाई टू, तो b की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में यहां पर आ जाएगा 2। एक काम करते हैं, जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस ना इस वाले माइनस को क्या बना देगा प्लस, और अगर ये इस माइनस को प्लस बना देगा तो ये वाला ब्रैकेट मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। अब मेरी टर्म कुछ ऐसी नजर आने लगेगी। अब आप बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 की जगह 2, cos की जगह पर cos, आप देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, पाई बाई 4 दोनों जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा कितना, दिस इज 2 पाई बाई 4, और नीचे की तरफ 2 की जगह 2। इसी तरह से अगली टर्म आ जाएगी cos, यहां देखिए प्लस का पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 4 कैंसिल, x और x दोनों ऐड होकर के क्या बन गए 2x, और अपॉन में यहां पर आ गया 2 एज इट इज। अब ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा 2 cos एंड दिस इज पाई बाई 4, फिर यहां पर मेरे पास आ गया दिस इज cos ऑफ x। अब 2 की जगह 2, सबको पता है पाई बाई 4 मतलब 45, और cos 45 क्या होता है 1 बाई रूट 2, एंड दिस इज cos ऑफ x। आप रूट 2 से 2 को कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, एंड दिस इज cos ऑफ x। मतलब हमने शुरुआत की थी LHS से, और ये रहा हमारा आंसर RHS का। तो ऐसे सवाल ना NCERT में आपको मिल जाएंगे, एक दो क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं लेक्चर के एंड में आपको दूंगा होमवर्क में, तब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। इसके लिए चिंता मत करना, ये पूरी की पूरी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं हम इसके अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 15। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 16। ध्यान दीजिएगा जरा, 16th एग्जाम्पल में क्या लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, हमें कहा गया है कि प्रूव दैट cos 7x प्लस दिस इज cos 5x अपॉन में इसी तरीके से लिखा है दिस इज sin 7x माइनस, उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज sin 5x, और हमें प्रूफ करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज cot x। ये रिजल्ट आना चाहिए। अब देखो हम ना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप ही आंसर आ जाएगा अगर होगा तो। चलिए शुरू करते हैं इसको। मैं यहां से ना LHS को उठा लेता हूं, तो मैंने सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज cos 7x, फिर प्लस में यहां पर आ गया cos 5x, अपॉन में आप इसे लिखिए दिस इज sin 7x माइनस sin 5x। अच्छा, इसे देख के साफ साफ पता लग रहा है कि ऊपर फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस cos b का, और नीचे फॉर्मूला लगेगा sin a माइनस sin b का। तो अब हम इसे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, और ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। आप यहां देखिए cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b 2, और sin a माइनस sin b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2। इसका मतलब है जो भी फॉर्मूला लगेंगे हम यहीं से देख करके अप्लाई कर रहे हैं उनको। अब यहां पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं दिस इज 2 cos a प्लस b बाई 2, a की जगह पर कौन है 7x, प्लस b की जगह पर कौन है 5x, और अपॉन में आ जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर से आ जाएगा cos a माइनस b बाई 2, a की जगह पर कौन है 7x माइनस 5x अपॉन में 2 एज इट इज, और अब इस पूरी टर्म के नीचे sin a माइनस sin b का फॉर्मूला। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 sin a माइनस sin b के फॉर्मूले में आता है 2 cos a प्लस b बाई 2, a की जगह पर कौन है 7x माइनस 5x अपॉन में 2। उसके बाद आता है दिस इज sin a माइनस b बाई 2, तो 7x ये हो गया a माइनस b अपॉन में 2 एज इट इज। अगले स्टेप में 2 से 2 क्या कर दीजिए कैंसिल। अच्छा, आप एक मिनट, यहां पे प्लस आएगा तो ये रहा प्लस। अब आप देखिए इन दोनों को देखो, ये कैसे सेम। कई बच्चे ना 7 और 5 12 करते हैं, 12 को 2 से डिवाइड करके फिर लिखते हैं 6, फिर इसे भी सॉल्व करते हैं और फिर काटते हैं। भाई आप इसे सॉल्व करके काटो या बिना सॉल्व किए डायरेक्टली कट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, कटना तो उसे है ही। इसलिए जब भी आपको सिमिलर चीजें दिखें बिना सॉल्व किए आप डायरेक्टली उन्हें कट कर दीजिए। अगले स्टेप में आपका आंसर ये रहा, आप इसे लिखेंगे cos 7x माइनस 5x क्या बचा 2x, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x।
इसी तरीके से नीचे यहां पर आपके पास क्या है, साइन एज इट इज 7x माइनस 5x क्या बचेगा 2x, और 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, तो cos x अपॉन sin x ये दोनों मिलके क्या बना देंगे cot x। हमने कहां से शुरुआत की थी, LHS से, और ये हमारे पास आ गया क्या RHS। तो आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। अच्छा, आपने इस सवाल को देखा होगा कि इसके अंदर ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, बस जैसा था फॉर्मूला वैसे अप्लाई किया, सॉल्व किया, जो रिजल्ट था वो अपने आप ही आ गया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 16। चलिए अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पर नेक्स्ट। अब हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 17 को। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17। अब देखिए क्या लिखा है, प्रूव दैट साइन 5x, क्वेश्चन में लिखा हुआ दिस इज साइन 5x माइनस 2 साइन 3x, दिस इज 2 साइन 3x, उसके बाद लिखा है प्लस साइन x, दिस इज प्लस साइन ऑफ x, और इस पूरी टर्म के नीचे लिखा हुआ है cos 5x, और माइनस में दिस इज cos ऑफ x, और मुझे आंसर जो लेके आना है वो क्या लाना है, दिस इज 10x, तो मुझे प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा 10x। अच्छा, प्रूफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं ताकत लगा दूंगा प्रूफ करने के लिए, जैसा है सॉल्व करना स्टार्ट करो, अपने आप आपका रिजल्ट आएगा, सही टाइम पर सही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो हम यहां पर से LHS से शुरुआत करते हैं भाई। चलिए मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं LHS। अब पहले जो क्वेश्चन दिया है मैंने उसको प्रॉपरली नोट कर लिया, दिस इज साइन 5x माइनस में 2 एंड दिस इज साइन 3x, और फिर प्लस में यहां पर आ गया साइन ऑफ x, अपॉन में जो लिखा है वो लिखिए एज इट इज, दिस इज cos 5x, और फिर माइनस में cos ऑफ x एज इट इज। अब देखिए आप अगर सोचेंगे ना, कई बच्चे इस सवाल को देखते वक्त ये सोचते हैं sin x माइनस साइन y का फॉर्मूला लग जाएगा। मेरी बात सुनो, sin x माइनस साइन y लग जाता, बट यहां नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इस जगह पर कौन मौजूद है 2। अगर ये 2 नहीं होता तो मैं लिखता sin x माइनस साइन y, या sin a माइनस साइन b का फॉर्मूला लग जाता, इस 2 की वजह से नहीं लग पाएगा। तो भाई जिसके पास नंबर है ना, आप इस टर्म को खिसका के साइड में कर दो, इसे इधर लेके आ जाओ, क्योंकि इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब हम यही करते हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में आगे पीछे कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो लिखा है ना, दिस इज साइन 5x, इससे पहले लिख देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना साइन x, और माइनस में इसे लास्ट में लिख देते हैं, दिस इज 2 साइन ऑफ दिस इज 3x, और नीचे जो टर्म जैसी थी उसको वैसे ही रहने देते हैं। ये आपके पास आ गया cos 5x, फिर माइनस में आप इसे लिखेंगे cos ऑफ x। अब मैं इन दोनों के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, और वो भी कौन सा, आप देख लीजिए आराम से, साइन a प्लस साइन b का, और साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है 2। अब मेरी बात सुनो, अब ना हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, और ये चीज आपको भी अपने अंदर इस हैबिट को डालना है। फास्ट का मतलब मैं आप बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 को हम ओरली सॉल्व कर लेंगे। जैसे साइन x प्लस साइन y या साइन a प्लस साइन b, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी अपॉन 2, a कौन है 5x, b कौन है x, और अपॉन में 2, तो 5x प्लस x 6x, 6x अपॉन 2 कितना हो गया 3x, तो मैंने इसको लिख दिया साइन 3x। उसके बाद क्या आ जाएगा cos a माइनस बी अपॉन 2, 5x माइनस 1x कितना हो गया 4x, 4x अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, तो ये लो जी, इसको डायरेक्टली मैंने लिख दिया। फिर यहां पर जो बचा उसे आप ऐसे रहने दो, माइनस का 2 एंड दिस इज साइन 3x। सेम ऐसा ही अब नीचे भी करते हैं, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला वो होता है माइनस का 2, और इसके अंदर आता है आपके पास साइन a प्लस बी बाई 2, 5 और 1 6, 6x अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। फिर उसके बाद दोबारा से क्या आता है साइन a माइनस बी अपॉन 2, तो 5x माइनस 1x 4x, 4x अपॉन 2 करोगे तो वापस कितना आ जाएगा, दिस इज 2x। मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब बेसिक कैलकुलेशन है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा 2 साइन 3x 2 साइन 3x दोनों में कॉमन है, तो मैंने यहां से ना 2 साइन 3x को ले लिया कॉमन। जैसे ही 2 साइन 3x कॉमन लूंगा, यहां पर मेरे पास क्या बचेगा cos 2x, और माइनस में 1, क्योंकि 2 साइन 3x बाहर ले लिया तो 1 बचा। ऐसे इसके नीचे की बात की जाए तो नीचे जो टर्म है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज साइन 3x इंटू में साइन एंड दिस इज 2x। अब ये देखिए, ये 2 साइन 3x और 2 साइन 3x कैंसिल, ये नेगेटिव साइन मैं ऊपर ले आता हूं, इसके अगले स्टेप को यहां सॉल्व कर रहा हूं,
तो मैंने इसे लिख दिया माइनस का दिस इज cos 2x, फिर माइनस में 1 और अपॉन में आपके पास बच रहा है दिस इज sin 2x। अच्छा, अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो 1 है ना माइनस का, वो कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये जो cos 2x है वो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन में आ जाएगा दिस इज sin 2x। अब भाई याद कीजिए, मैंने आपको स्टार वाले फॉर्मूले लिखवाए थे और मैंने कहा था जब भी मैं इन फॉर्मूले की बात करूंगा तब आपको बोलूंगा स्टार वाला फॉर्मूला, और तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। जिनको नहीं भी याद ना, मैं एक बार यहां पर ना लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। मैंने ये पढ़ाया है कि 1 माइनस cos 2x का एक फॉर्मूला होता है दिस इज 2 sin स्क्वायर ऑफ x, और एक फॉर्मूला मैंने और पढ़ाया हुआ है और वो फॉर्मूला है कि sin 2x का फॉर्मूला होता है दिस इज 2 sin x और इनटू में यहां पर आ गया cos x। हम ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। अब मैं इसी को यहां पर अप्लाई कर रहा हूं और देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है हमारे पास। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लिख दिया दिस इज 2 sin स्क्वायर ऑफ x, और नीचे sin 2x का फॉर्मूला लिख दिया दिस इज 2 sin x और इनटू में आ जाएगा cos x। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा sin x और नीचे क्या बचेगा cos x, और sin x अपॉन cos x ये मिलके क्या बना देते हैं 10x। अब आप देख लीजिए हमने LHS से शुरुआत की थी एंड दिस इज योर RHS, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था एग्जांपल नंबर 17। तो इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स तो खत्म हो गए भाई। अब हम यहां पर से ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं। फिर से हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे 3.3 उसी के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो 17 एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज 3.3 हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक डिस्कस कर चुके थे पहले ही। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 12 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूं। मैं वो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को करने में दिक्कत होगी या जिसकी मदद से आप और सवाल कर पाओगे। तो मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करवा रहा हूं और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे। आप घर पर ट्राई करना, अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो भाई मैं करा दूंगा उसको, ठीक है। अब सुनिए जरा अगले सवाल पर। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। हम 12वें सवाल से शुरुआत करते हैं। अच्छा, 12th क्वेश्चन में लिखा क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, दिस इज साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू में हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू में प्रूफ करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। तो ये रहा साइन 2x इंटू में आ जाएगा साइन 10x। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल की। देखिए जी, कई बार ना मैं अगर ये सवाल बच्चों को अगर देता हूं कि भाई आप एक बारी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ज्यादातर बच्चे ना एकदम से उछल के बोलते सर साइन ए माइनस साइन बी लगा दो। नहीं भाई, वो नहीं लगेगा। वो तब लगता जब ये साइन ए माइनस साइन बी होता, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। जब तक यहाँ स्क्वायर है ना, वो फॉर्मूले आप नहीं लगा सकते। तो पहले यहाँ के स्क्वायर को हटाओ, और कैसे हटाओगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना LHS को ले लेता हूँ, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्वेश्चन है ना, मैंने इसको एज इट इज नोट कर लिया, साइन स्क्वायर 6x, फिर माइनस में यहाँ पर हो गया दिस इज साइन स्क्वायर 4x। अब मैं अगर इसे चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मैंने इस चीज को इस तरह से लिख दिया साइन 6x एज इट इज, और इस पूरे के ऊपर डाल दिया स्क्वायर, और माइनस में साइन 4x की जगह 4x, और इसके ऊपर भी स्क्वायर। आप सब जानते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा करने से ये आपको थोड़ा आसान दिखाई देगा, और अब आपको साफ साफ नजर आएगा कि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज साइन 6x, फिर माइनस में आ गया साइन 4x, ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में फिर मैंने यहां पर लिख दिया साइन 6x, और फिर प्लस में यहाँ पर हो गया साइन 4x। मतलब मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया साइन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ये वाला ए प्लस बी। अब आप आराम से अपना सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला या डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते। चलिए अब देखिए जरा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करते, क्या था 2, उसके बाद कॉस ए प्लस बी बाई 2, 6x और 4x कितना हो गया 10x, 10x अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। फिर उसके बाद आप इसे लिखेंगे क्या, साइन
a माइनस बी अपॉन 2, तो 6x माइनस 4x क्या बचा 2x, और 2x को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा x ब्रैकेट क्लोज। फिर साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला वो क्या होता है 2, उसके बाद साइन a प्लस बी बाई 2, 6x और 4x कितना हो गया 10x, 10x बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 5x। फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा cos a माइनस बी बाई 2, 6x माइनस 4x 2x, और 2x को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया x। अब एक काम करते हैं, जिनमें जिनमें एंगल x है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि 2, इसके साथ में मैंने किसको ले लिया साइन x को, और यहां पर cos के साथ भी एंगल x है तो ये भी हो गया x, तो मैंने ना x एंगल वाले अलग कर लिए इकट्ठा। ऐसे ही ये वाला 2 यहां ले लिया, इसका एंगल क्या है 5x, तो इसे भी लिख दिया sin 5x, और इसका एंगल क्या है cos 5x, तो मैंने इसको भी इसके साथ ले लिया, दिस इज cos 5x। मतलब जिनके एंगल सेम थे जैसे कि sin x cos x, इनको एक साथ कर लिया, और इधर sin 5x और cos 5x इसको एक साथ कर लिया। अब ना अभी अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया पिछली स्लाइड में, मैं एक बार यहां फिर से लिख देता हूं उस फॉर्मूले को, और वो फॉर्मूला ये था कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के। ये फॉर्मूला मैंने पिछली बार x की फॉर्म में लिखवाया था, 2 sin x cos x बराबर sin 2x, तो आप इसे बोलिए 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, दोनों बातें सेम है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करूं तो आप देखिए जरा 2 sin x cos x, अब ये है क्या सुनना 2 sin थीटा cos थीटा, इसका आंसर आएगा sin 2 थीटा, मतलब यहां जो भी एंगल है ना यहां पर उसका डबल। सोचिए अगर मैं बोलता यहां पर ना 100 एंगल है तो यहां पर कितना आ जाता 200, अगर यहां पे 1000 होता तो यहां कितना एंगल आता 2000। इसका मतलब अगर ये आपके सामने 2 sin x cos x है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू sin 2x, मतलब x का डबल। ऐसे 2 sin 5x और cos 5x, तो आप इसे भी क्या लिखेंगे sin और 5x का डबल, वो कितना हो जाएगा दैट इज 10x। तो आप देख सकते हैं हमने शुरुआत LHS से की थी, एंड दिस इज योर RHS। तो ये भाई क्वेश्चन नंबर 12 था, बिल्कुल इसके जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 है, बस इसमें साइन है और वहां पर लिखा हुआ है cos। आप उसे एक बार खुद ट्राई करना, वो आपके लिए होमवर्क है। अब हम आते हैं इसके भी अगले वाले सवाल के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके, 13 आप लोग खुद करेंगे, ये होमवर्क है आप लोगों का। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हम 14th क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सुनिए ध्यान से। सवाल में लिखा है sin 2x प्लस 2 sin 4x, तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया दिस इज sin 2x प्लस 2 sin 4x, फिर प्लस दिस इज sin 6x, तो ये लिख दिया मैंने दिस इज sin 6x, इक्वल टू में मेरा आंसर आना क्या चाहिए, मेरा रिजल्ट आना चाहिए 4 cos स्क्वायर ऑफ x, और इनटू में आना चाहिए sin 4x। अब देखते हैं कि आखिर ये कैसे आएगा। देखिए जी, मैं फिर से वही करता हूं, LHS से शुरुआत करता हूं और अपने आप ही RHS आ जाना चाहिए। तो यहां से स्टार्टअप करते हैं भाई। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड, क्या क्वेश्चन है, मैंने इसको पहले लिख दिया साइन दिस इज 2x, फिर प्लस में यहां पर हो गया 2 एंड दिस इज साइन 4x, और फिर प्लस में यहां पर लिख दिया साइन एंड दिस इज 6x। सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे ना 2 लिखा हुआ है, इसलिए साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको ये वाली टर्म इधर और ये वाली टर्म पहले लानी पड़ेगी, तब आप इसे कर पाओगे, तब फॉर्मूला लगेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ दिस इज साइन 2x, इसको इधर और इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा साइन 6x, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड दिस इज साइन ऑफ 4x, और मैं इन दोनों के अंदर क्या लगा देता हूँ फॉर्मूला। अच्छा देखो, आपको जब भी ऐसा सवाल दिखे ना तो बेटर है कि ना बड़ा एंगल पहले ले लो और छोटा वाला एंगल कब ले लो बाद में। इससे क्या होगा, इससे ना नेगेटिव की एक छोटी सी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। नहीं तो अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बताता हूँ, आप कोई भी सवाल जब भी करते हैं तो उसमें ना 2 एंगल जरूर आते हैं, एक a प्लस बी बाई 2 और दूसरा वाला एंगल कौन सा आ जाता है a माइनस बी बाई 2। अगर भाई आपका a बड़ा होगा b से तो इसको माइनस करने में ना नेगेटिव एंगल नहीं बचेगा नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। इस वजह से बेटर है अगर पॉसिबल हो ना तो बड़ा एंगल पहले ले लो और छोटा एंगल बाद में। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अब सुनिए जरा ध्यान से, मैं एक काम करता हूं, इसको ना आगे पीछे कर लेता हूं, इसे लिख देता हूं साइन 6x, फिर प्लस में यहां पर हो गया साइन 2x एज इट इज,
और यहाँ पर प्लस 2 साइन 4x जैसा था इसे वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। इसके अगले स्टेप पे ध्यान दीजिए। अब साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 6x प्लस 2x कितना हो गया 8x, 8x बाई 2 कितना हो गया 4x। फिर उसके बाद आ जाएगा cos a माइनस बी बाई 2, 6x माइनस 2x 4x, और 4x को 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया 2x, और बीच में आ गया प्लस, और 2 साइन 4x जैसा था उसे वैसे का वैसे ही रहने दो। अब आप एक बार ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन है, 2 साइन 4x दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो मैंने दोनों में से ही ना 2 साइन 4x को ले लिया कॉमन, और जब मैं 2 साइन 4x कॉमन लेता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा cos 2x, और प्लस में यहां पर क्या बचेगा 1, तो ये मेरे पास आ गया 2 एंड दिस इज साइन एंड दिस इज 4x। अगर मैं इसे आगे पीछे लिखूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2x। और अभी भी मैंने बताया था स्टार वाला फॉर्मूला मैं आपके सामने यहां फिर से लिख देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। ये फॉर्मूला था, मैंने पढ़ाया था 1 प्लस में cos 2x का फॉर्मूला होता है दिस इज 2 cos स्क्वायर ऑफ x। भाई ये सारे फॉर्मूले मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को ये ध्यान रखने हैं। अब सुनिए मैं इसके आगे वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर से इक्वल टू में 2 साइन 4x है तो मैं इसको रहने देता हूं 2, दिस इज साइन एंड 4x ब्रैकेट। ये जो 1 प्लस cos 2x है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, तो मैंने इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर ऑफ x। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, पहले मैं इसको लिख देता हूं तो ये मेरे पास क्या हो गया cos स्क्वायर ऑफ x, और बाद में लिख देते हैं sin 4x को तो ये आ गया हमारे पास sin 4x। और आप देख सकते हैं हमने शुरुआत की थी LHS से एंड दिस इज योर RHS, तो जो रिजल्ट लाना था वो आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अब हम 15th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और ये थोड़ा अच्छा सा सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा जरा। नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल। इस 15th क्वेश्चन में हमें कहा गया है cot 4x ब्रैकेट, दिस इज sin 5x प्लस sin 3x, sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू में, फिर नेक्स्ट दिस इज cot x, ये रहा आपके पास दिस इज cot x, और फिर ब्रैकेट में लिखा है sin 5x और माइनस दिस इज sin 3x। मुझे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करने हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल होना तो आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर ना कई बार सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप LHS सॉल्व करो क्या आंसर आ जाता है RHS, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें RHS सॉल्व करो और क्या लेके आ जाओ LHS, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें LHS और RHS दोनों ही सॉल्व करने पड़ते हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इधर LHS भी काफी बड़ी टर्म है और RHS भी एक बड़ी टर्म है, तो आप इसे भी सॉल्व करके छोटा बना लो, इसे भी सॉल्व करके छोटा बना लो, अगर दोनों सेम आ गए तो बोल देना LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम LHS के सॉल्व करना शुरू करते हैं, LHS वाली साइड को। तो मैं यहाँ से ना लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ LHS। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा क्या है, दिस इज cot 4x। पहले मैं पूरे क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ LHS वाली साइड को, तो ये लिख दिया sin 5x और फिर प्लस में यहाँ पर लिख दिया दिस इज sin ऑफ 3x। अच्छा, cot 4x को मैं लिख सकता हूँ cos 4x और अपॉन में इसे लिख दीजिए दिस इज sin 4x ब्रैकेट स्टार्ट। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला वो क्या होता है 2 sin a प्लस b बाई 2, तो 5x प्लस 3x 8x, 8x को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 4x। फिर उसके बाद आ जाएगा cos a माइनस बी बाई 2, 5x माइनस 3x बचा 2x और 2 से डिवाइड करेंगे तो x। अब आप देखिए जरा sin 4x से sin 4x कैंसिल, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया 2, और साथ में यहाँ पर क्या बचा cos 4x और यहाँ पर क्या बचा cos ऑफ x। तो ये मैंने किसको कैलकुलेट कर लिया LHS को। सेम इसी तरीके से अब एक बार RHS निकालते हैं। अगर मैं इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं तो मैंने पहले राइट हैंड साइड को लिख लिया cot x ब्रैकेट में, यहां पर आ गया आपके पास sin 5x, फिर माइनस में दिस इज sin 3x। अब cot x को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं cos x, अपॉन में आप इसे लिख दीजिए दिस इज sin x ब्रैकेट स्टार्ट। sin a माइनस sin b का फॉर्मूला 2, उसके बाद आ जाएगा cos a प्लस b अपॉन 2, तो 2 cos 5 और 3 कितना हो गया 8x, 8x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4x।
फिर उसके बाद आ जाएगा साइन a माइनस बी अपॉन 2, 5x माइनस 3x क्या बचेगा 2x, और उसको 2 से डिवाइड किया तो x। अब देखिए साइन x से साइन x कैंसिल, क्या बचेगा 2, उसके बाद क्या बचा cos 4x, और फिर क्या बच रहा है यहाँ पर cos ऑफ x। अब आप देख लीजिए आपके पास जो LHS आया और जो RHS आया वो दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल सेम। तो अब मैं यहाँ पर आराम से ये कह सकता हूँ कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, और हमें यही प्रूफ करना था कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, 17, 18, 19 ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जैसे पढ़ाया गया बिल्कुल वैसे कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आसान सा क्वेश्चन है, बट एक बार ध्यान दीजिएगा जरा। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है ऊपर की तरफ दिस इज साइन एक्स, माइनस में साइन 3x, और यहां नीचे लिखा हुआ है दिस इज cos स्क्वायर, सॉरी दिस इज नॉट cos, दिस इज साइन स्क्वायर x। तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर ऑफ x, और मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो आना चाहिए 2 साइन x। अब देखते हैं कैसे आएगा। एक बात याद रखिएगा भाई, इस चीज के अंदर हम ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन बड़ा सोच समझ करके करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसमें सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए LHS। अब LHS में आपके पास जो क्वेश्चन है पहले मैंने वो नोट कर लिया, साइन x माइनस साइन 3x, और इसके नीचे आपके पास लिखा हुआ है दिस इज साइन स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर ऑफ x। अब देखो आप लोगों को एक बात याद दिलाता हूं जो मैंने ना पहले पढ़ाई हुई है सभी लोगों को। वो बात ये है कि भाई cos 2x के ना हमने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे, उनमें से cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी था cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ x। यही फॉर्मूला ना मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन ना एक छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि भाई cos स्क्वायर x पहले है, साइन स्क्वायर x बाद में, यहाँ पे साइन स्क्वायर x पहले है और cos स्क्वायर x बाद में। तो हम एक काम करते हैं ना, इसमें से नीचे से माइनस बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। तो अगर मैं नीचे वाली टर्म में से माइनस निकाल लूंगा कॉमन, तो जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो पता है ये कॉस जो माइनस का वो कैसा हो जाएगा प्लस। अब मैं इसे क्या लिख देता हूं कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, फिर माइनस, ये जो प्लस का साइन है ये वापस माइनस हो जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये फॉर्मूला अप्लाई कर सके। अब ये जो नेगेटिव है इसको एडजस्ट करने के लिए ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं ताकि दोनों कट जाए आपस में। ऊपर से अगर मैं कॉमन लेता हूं नेगेटिव, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा साइन 3x प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव कॉमन ले लिया। और ये जो साइन x है इससे मैंने लिख दिया इस तरह से दिस इज साइन x, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब देख लो बड़ा एंगल पहले आ गया, छोटा बाद में, बड़े आराम से अब आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए जरा 2 साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, तो आप इसे लिखेंगे 2 cos a प्लस बी बाई 2, 3x प्लस x कितना हो गया 4x, 4x बाई 2 करेंगे तो 2x। फिर उसके बाद आ जाएगा साइन a माइनस बी बाई 2, 3x माइनस x 2x, और 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, और अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बता ही दिया बेबी इसका फॉर्मूला क्या होता है cos 2x। अब cos 2x से cos 2x कैंसिल, और हमारा रिजल्ट आ गया 2 साइन x, और हमें यही चाहिए था। फिर से हमने शुरुआत की थी LHS से, एंड दिस इज योर RHS। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लिया। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है देखिए, दिस इज cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। सेम ऐसे ही नीचे भी लिखा हुआ है, दिस इज साइन 4x, फिर प्लस में साइन 3x, और फिर प्लस में साइन 2x, और हमारा आंसर आना चाहिए cot 3x। और देखते हैं ये आंसर cot 3x कैसे आता है। देखिए जी, इस बार आप लोगों को ना ऊपर और नीचे 3 टर्म्स दे रखी, कोई बात नहीं, हम सबसे पहले ना अपने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा है दिस इज cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, और इसके नीचे की तरफ आपके पास है दिस इज sin
4x, फिर प्लस में साइन 3x, फिर प्लस में साइन 2x। अब मेरी बात सुनना, मैं अगर चाहूं तो इसके अंदर ना इन दोनों में फॉर्मूला लगा सकता हूं और इन दोनों में भी लगा सकता हूं। अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूं ना cos a प्लस cos b का, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2। इसका मतलब 4 प्लस 3 कितना होगा 7x अपॉन में 2। अब देखो ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा। अच्छा ऐसा नहीं कि डिवाइड नहीं हो रहा तो ये होगा ही, हो तो जाएगा मगर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। इस वजह से ना बेटर है आप ना ऐसे एंगल्स को चूज कीजिए, उन ऐसे पेयर को चुनिए जो ना 2 से क्या हो जाए डिवाइड, मतलब जिनका सम कैसा आ जाए इवन। जैसे 4 और 3 का सम इवन नहीं है, 4 और 2 का सम कैसा है इवन। तो एक काम करते हैं, हम जो पेयर्स लेंगे ना वो पहला और दूसरा ना लेने के बजाय पहला और तीसरा लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड। हम इनकी बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए ध्यान से। मैंने अब इस चीज को ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, यहां लिख दिया cos 4x, फिर प्लस में ये लिखा दिस इज cos 2x, और cos 3x को मैंने अलग से साइड में लिख दिया दिस इज cos 3x। इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, cos 2x इधर ले आए, cos 3x इधर लेके आ गए। इसी तरह से इसके नीचे की बात की जाए तो अगर आप ऐसा ही नीचे भी देखेंगे तो ये मेरे पास हो गया sin 4x, और फिर प्लस में यहां पर हो गया दिस इज sin 2x, और यहां पर प्लस और इस जगह पर लिख दिया sin ऑफ 3x, इस तरह से लिख दिया। अब यहां के बाद इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos a प्लस cos b। इसका फॉर्मूला क्या है 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x, और 6x बाई 2 कितना हो गया 3x। फिर उसके बाद आ जाएगा cos a माइनस b बाई 2, 4x माइनस 2x क्या बचा 2x, और 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, फिर बीच में आ गया प्लस। अब इसको एज इट इज नोट कर देते हैं, ये आपके पास क्या है cos ऑफ 3x। इसी तरीके से अब आप इसके नीचे आइए, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला ये होता है 2 sin a प्लस b बाई 2, तो 4x प्लस 2x इज 6x अपॉन 2 करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3x। फिर उसके बाद आ जाएगा दिस इज cos a माइनस b बाई 2, तो 4x माइनस 2x इज 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, बीच में आ गया प्लस, ये है sin 3x, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया दिस इज sin ऑफ 3x। अब यहां पर से आप देखना जरा, ऊपर से cos 3x कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहां से cos 3x को ले लिया कॉमन। जैसे इसमें से cos 3x बाहर लेंगे क्या बचेगा 2 cos x, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज 2 cos ऑफ x, बीच में आया प्लस 1, क्योंकि cos 3x कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 बच गया। ऐसे ही नीचे अगर देखेंगे तो sin 3x, तो मैंने इस sin 3x को ले लिया कॉमन, और जैसे ही कॉमन लूंगा तो sin 3x निकालने पर बचेगा 2 cos x, तो मैंने इसको भी क्या लिख दिया दिस इज 2 cos ऑफ x, बीच में आ गया प्लस, और sin 3x कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा प्लस का 1। अब ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल, और cos 3x अपॉन sin 3x यही दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे cot 3x। मतलब फिर से LHS से शुरुआत की और हमारा आंसर क्या आ गया RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, और हम लोग ना 22, 23, 24, 25 ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं इस टाइप के सवाल। तो ये थे भाई कुछ क्वेश्चंस जो बेस थे ऐसे फॉर्मूला पर जिन्हें मैंने बोला सम टू प्रोडक्ट फार्मूला और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग घर पर करेंगे। अब हम बात करते हैं होमवर्क टाइम की। अब होमवर्क में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले तो जो मैंने आज की क्लास में कराया है पूरा रिपीट करोगे, फिर से एक बार करके जरूर देखोगे। अब क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आप घर पर ट्राई करेंगे, यहां देखिए ये होमवर्क है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। मैं 11 पहले करा चुका हूं लेकिन दोबारा करेंगे क्योंकि आज अलग फॉर्मूले से करेंगे, पहले मैंने किसी और फॉर्मूले से कराया था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 करना है, 14, 15 मैं करवा चुका आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 ये क्वेश्चंस आपको करने, ये सारे मैंने छोड़ दिए, ये सब आप खुद करेंगे। इसके अलावा अब आ जाइए मिसक्लेनियस के ऊपर, और मिसक्लेनियस की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। मिसक्लेनियस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, सब के सब। हो सकता है कि आप लोगों को ना क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी दिक्कत आए, या हो सकता है इनमें सब में ही प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर प्रॉब्लम आएगी भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में मैं ये सारे क्वेश्चन मिसक्लेनियस के आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपका काम है कि आप इन सब क्वेश्चंस को घर पर बैठ करके एक बार ट्राई जरूर करो। इसके अलावा
अब वक्त है कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए जो आप लोगों को करने हैं। आप देखिए जरा, ये है आपका होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, ये सारे क्वेश्चंस। और ये बहुत बेसिक है, आप आराम से इन्हें कर पाएंगे तसल्ली से। इसमें देखिए sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगेगा, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, ऊपर sin a माइनस sin b, नीचे cos a माइनस cos b, इसका फॉर्मूला लगेगा। और इसमें लगेगा sin x माइनस sin y, और यहां पर आ जाएगा cos x माइनस cos y। और ये इस तरीके से क्वेश्चन है, आप इन्हें घर पे ट्राई करना। मुझे इसमें ना शायद कुछ ना साइन का डाउट लग रहा है, मैं इसे ना करेक्ट करवा दूंगा अगर ऐसा होगा तो। एक बार सब लोग ना कमेंट में मुझे बताना जरूर कि इसका आंसर आपका ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। शायद यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, एक बार आप इसे देखना, अगर कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करेक्ट करा दूंगा। तो ये था होमवर्क, और आपको आज की क्लास की पीडीएफ के लिए जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने पढ़ाया ये सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और उसका लिंक मिलेगा आपको आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।